अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करीम्स बाइट में आप सबको वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है वो शेप्स के ऊपर है कि शेप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और शेप्स क्रिएट करने के लिए हमें स्विफ्ट यूआई के अंदर किन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले जो शेप वो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं कमेंट कर दूं, वो हम पढ़ेंगे सर्कल। आया कि सर्कल कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ मॉडिफायर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है सर्कल वर्ड। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सजेशंस भी मुझे मिल रही हैं। तो जैसे मैंने सर्कल रखा तो आप देख सकते हैं मेरा लाइव प्रीव्यू के अंदर सर्कल जो है वो अपीयर हो चुका है, यानी मेरा एक सर्कल पूरा का पूरा बन चुका है। अब हम इस पर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे हमारी कस्टमाइजेशन के लिए, और जिस तरीके का हमें सर्कल चाहिए उस तरीके का हम बनाएंगे। चलते हैं पहले मॉडिफायर की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर जो अप्लाई किया गया है बाय द स्विफ्ट यूआई। ये एक डिफ़ॉल्ट कलर होता है, जस्ट आप सर्कल लिखते हैं तो एक ब्लैक कलर का सर्कल आपको मिलता है। आप चाहते हैं इसमें मेरी मर्ज़ी का, डेफिनेटली हम अपनी ही मर्ज़ी का कलर यूज़ करते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए जो मॉडिफायर है वो है फिल, यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई करूँगा, दैट इज़ फिल। और उसके अंदर मैं लिखूँगा कलर डॉट जो मेरे कलर्स हैं वो। तो ये लिस्ट एक अपीयर हो जाती है। डिफ़ॉल्ट जो कलर्स मौजूद हैं जो सपोर्टेड है उनमें से मैं कोई कलर चूज़ करूँगा। जैसे मैंने ब्लू चूज़ कर लिया तो कलर आप देख सकते हैं ब्लू अप्लाई हो चुका है। दिस इज़ द फिल मॉडिफायर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो मॉडिफायर है वो है स्ट्रोक। वो हम सीखेंगे। इसमें दो तीन इसके वेज हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको उस वे से समझ में आ जाए, ईजी रहे समझने में आपको, आपके लिए। तो स्ट्रोक बेसिकली जो है एक आउटलाइन जिसे हम कहते हैं वो देने के लिए यूज़ होता है। एक शेप है, उसकी जो आउटलाइन है आपको वो देनी है किसी और कलर से, या उसका कोई एक स्टाइल आउटलाइन का आपको क्रिएट करना है, जैसा अभी मैं करूँगा। तो उसके लिए हम स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर दो उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ हमें देनी पड़ती है स्ट्रोक के अंदर, ताकि हमें वो एक इफ़ेक्ट हमारा नज़र आए। तो चलिए मैं वो प्रॉपर्टीज़ अभी इसमें एट्रीब्यूट लगाता हूँ। दो हैं बेसिकली, एक कलर है, दूसरा हमारा लाइन विड्थ है। तो मैं कहता हूँ भाई कलर मेरा जो है वो मैं रेड ले लेता हूँ, और उसके बाद जो लाइन विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5। तो आप देख सकते हैं 5 यानी कितनी वो बोल्ड हो आउटलाइन, ठीक है ना। उसकी एक हम विड्थ समझ लें, जैसे लाइन विड्थ लिखा हुआ है तो वो 5 है और कलर रेड है, तो इस तरीके से वो 5 आ गया। मैंने 10 रखा तो आप देख सकते हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये होता है दूसरा मॉडिफायर, दैट इज़ स्ट्रोक। आगे चलते हैं। उसके बाद एक और वो भी स्ट्रोक ही है, लेकिन उसका जो अप्लाई करने का तरीका, एक उसका जो हम कह लें इफेक्ट कुछ अलग तरीके से बनता है। तो उसको मैं ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया है, मैं दूसरा स्ट्रोक एक नीचे मॉडिफायर लगाने जा रहा हूँ। अब इसको हम अलग एंगल से यूज़ करेंगे। इसमें पहले मैं कलर दूंगा, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं येलो ले लेता हूँ। उसके बाद इसका जो स्टाइल है अब की बार हम कोई और यूज़ करेंगे, यानी एक स्ट्रोक स्टाइल आता है वो हम यूज़ करेंगे, जिसे ये मुझे सजेशन बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है काफ़ी जगहों पे। तो मैं स्ट्रोक स्टाइल लेता हूँ, और उसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे सजेशन सारी मिल रही हैं। साथों साथ मैं कहता हूँ भाई जो मेरा स्टाइल है वो स्ट्रोक स्टाइल है, उसकी जो लाइन विड्थ है वो तुम 10 ले लो, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा इसका जो एट्रीब्यूट है वो लाइन कैप, और उसके बाद है डैश की वैल्यूज़। अभी क्या बनता है आपको अभी नज़र आ जाएगा। और लाइन कैप मैंने लिखा, उसके बाद आप जैसे ही डॉट यहाँ पे लाइन कैप के आगे रखेंगे तो आपको कुछ स्टाइल मिल जाते हैं, राउंड, स्क्वायर और BUTT बट नाम से। तो मैं पहले वाला बट ले लेता हूँ ताकि को पहले आपको एक अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद मैं लेता हूँ डैश, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मेरी आउटलाइन तो बनी है, लेकिन एक प्रॉपर एक जो आउटलाइन की स्टाइल है वो किस तरीके से बना है आपके सामने है। ये एक तरीका होता है। आप स्ट्रोक चाहते हैं भाई मेरी जो स्ट्रोक है उसका कोई स्टाइल दूसरा हो, यानी आप चाहते हैं स्क्वायर शेप आए। जैसे अभी मैंने राउंड अप्लाई किया है तो BUTT एक स्क्वायर शेप है, और राउंड आप देख सकते हैं मेरा जो आउटलाइन है वो राउंड सारे शेप्स आ चुके हैं पूरी की पूरी आउटलाइन के ऊपर। और मैंने विड्थ 10 रखी है, अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं उसका इफेक्ट आ रहा है। 20 कर दिया है तो कुछ ज़्यादा ही मिल गया आपस में। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पहले हम बढ़ा के देखते हैं कि देखें उतनी गैप, यानी डैश की कितनी गैप नज़र आए, यानी प्रॉपर कैलकुलेशन करके उतनी वो गैप दे देता है, तो आपको वो राउंड शेप्स या आउटलाइन नज़र आ रही है। तो इस तरीके से ये भी एक इफ़ेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं देना तो आप उस लाइन स्ट्रोक को इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। एक इसकी तीसरी वैल्यू भी थी, आई थिंक दैट इज़ स्क्वायर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखें स्क्वायर आ चुका है हमारा। तो 3 इसके बेसिकली ये सपोर्टेड वेज होते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद दूसरा शेप हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलिप्स। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ भी आपको अभी मेरे जहन में आ गया, बता दूं, दैट इज़ ट्रिम। अच्छा, अब ट्रिम का क्या कंसेप्ट है, पहले मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ प्रॉपरली, फिर आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, इसका क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 01 ले लेता हूँ और 2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1। तो ये लोड हो रहा है एंड भाई कोई इशू है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट। अच्छा, मॉडिफायर का जो सीक्वेंस है ना वो बड़ा मैटर करता है, यानी आपकी जो मॉडिफायर्स वो हमेशा प्रॉपर एक स्टैंडर्ड इनका जो सीक्वेंस है वो आप स्लोली जब कोडिंग करोगे, आप ऐप्स बनाओगे, आप अपने व्यूज़ बनाओगे, तब आपको जहन में स्लोली आता जाएगा कि ये बड़ा मैटर करते हैं। यानी आपके जो सीक्वेंस है मॉडिफायर्स की, उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में होना बड़ा मैटर करता है, वरना वो एरर्स करेंगे, वो कहेंगे भाई ये सपोर्टेड नहीं है ETC, तो उस तरीके से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलें जी, ये कहाँ पे अप्लाई होगा पहले हम देख लेते हैं। जैसे मैंने सर्कल के बाद इसको रखा, तो अब ये लोड हो रहा है। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं आया, या आता है तो वो भी हम देखते हैं कि आया कि इसकी सीक्वेंस प्रॉपरली कैसे मैनेज हो रही है, या एक अप्लाई होता है या नहीं होता। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये चल रहा है प्रॉपरली। सो लेट्स सी क्या बनता है भाई इसका। कभी कभार ये है ना कि कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से भी ये यहाँ पे आपको जो है ना फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें यहाँ पे इसने इस शेप को थोड़ा सा काट दिया है। मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपके और जो है समझ में आ जाए चीज़ें कि भाई मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं इसमें 0 में ले लेता हूँ। ये देखें, प्रॉपरली ये होता है कि आप प्रॉपर एक शेप बनाते हो और आप कहते हो कि भाई ये जो मेरा शेप है, फॉर एग्जांपल वो कितना दिखे, यानी उसकी एक विजिबिलिटी इन पॉइंट से आप जो डिफाइन करते हो, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने 02 कर दिया, 03 कर दिया, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ट्रिम करना, जैसे हम सिंपली जो हमारे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोबी है या कोरल ड्रा है, उसमें हम ट्रिम करते हैं, तो बेसिकली वही काम कर रहा है ये मॉडिफायर। तो ट्रिम में जैसे कि आप, जैसे मैंने 05 कर दिया, 06 कर दिया, उसी तरीके से ये उतना शेप को ट्रिम कर रहा है। तो ये भी किस्म का एक इफेक्ट है, अगर आप चाहें तो इस ट्रिम को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है। उसके बाद दूसरा जो शेप है, बाकी सारे मॉडिफायर तकरीबन सेम रहेंगे सारे शेप्स के लिए, और दूसरा जो शेप हमारा आता है वो है इलिप्स। तो चलें जी, मैं यहाँ पे अगर इलिप्स लिखता हूँ तो देखते हैं क्या हमारा इफेक्ट बनता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट में इलिप्स, ठीक है। ये भी दूसरा शेप है सपोर्टेड जो हम स्विफ्ट UI के अंदर बनाते हैं। आप समझ गए होंगे, एक ऑब्लोंगेटेड जिसे हम कहते हैं ना, ऑब्लोंगेटेड एक शेप, हमारा स्ट्रक्चर एक बन चुका है, एक ऑब्लोंगेटेड सर्कल है, और सारे के सारे मॉडिफायर तकरीबन देखें सेम ही मैंने रखे हुए हैं, वही तो देखें उसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, और इस तरीके का एक शेप आपको प्रॉपर्ली मिल चुका है। मैं स्ट्रोक भी थोड़ा हटा लेता हूँ ताकि और आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, तो एक ऑब्लोंगेटेड शेप जो है ना किस्म का क्रिएट हो चुका है यूजिंग दी एलिप्स। तो ये सेम मॉडिफायर्स आप अप्लाई करके अपनी मॉडिफिकेशन सारी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा शेप जो हमारा आता है वो है कैप्सूल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैप्सूल, और कमेंट भी मैं कैप्सूल कर लेता हूँ। तो लेट्स सी अब कैप्सूल का क्या शेप है। डेफिनेटली उसी कैप्सूल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो खाते हैं, तो उसका शेप तकरीबन ऐसा ही होता है, तो इसका नाम भी उसी को देख के कैप्सूल रखा गया है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, सेम मॉडिफायर्स। अगर मैं स्ट्रोक अगर हटा लूँ, फॉर एग्जांपल का अनकमेंट कर दूँ, तो स्ट्रोक भी इस पर आ जाएगी। ये उनके तकरीबन मॉडिफायर सेम ही होते हैं, क्योंकि कभी कभार ये कुछ टाइम ले ही लेता है। तो यहाँ से मैंने पहले भी किया था, अभी अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे इसे फिर से इसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये फिर से जल्दी से रेंडर कर लेता है। तो देखें मेरा आ चुका है मेरा स्ट्रोक। अगर मैं कोई और कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको हम लाइक येलो कर देते हैं, तो ये येलो हमारी एक लाइन बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मॉडिफायर सेम ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा शेप कौन सा बना है, अभी कैप्सूल बना है। उसके अलावा एक और शेप है हमारा, दैट इज़ रेक्टेंगल। चलिए वो भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल, तो ये भी हमारा एक शेप है। कमेंट में रेक्टेंगल में लिखता हूँ, आप समझ गए, बिल्कुल एक स्क्वायर शेप हमारा आ चुका है प्रॉपरली। यहाँ पे मैं लाइन विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ हो इसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही हैं। और अभी ये यहाँ पे ब्लू है, आप चाहें तो कुछ और कलर रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं सियान कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरा शेप रेंडर हो रहा है प्रॉपरली स्क्वायर शेप। जो मेरे मॉडिफायर्स हैं वो इम्पैक्ट उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे हमारे सर्कल के ऊपर हो रहे थे। सो ये रेक्टेंगल शेप है बेसिकली।
अच्छा, उसके बाद जो हमारा लास्ट शेप आता है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ राउंडेड रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल बेसिकली राउंडेड रेक्टेंगल में डिफरेंस थोड़ा ही है, क्योंकि उसमें कॉर्नर रेडियस आते हैं और उसमें कॉर्नर रेडियस हम नहीं देते हैं। अब कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों हम राउंडेड रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, सो ये शेप हमारा कॉर्नर साइज़ नहीं आएगा, दैट इज़ कॉर्नर रेडियस। और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस की कोई मैं वैल्यू अप्लाई कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रख दी है, तो उसकी वैल्यू देखिए राउंडेड बन चुका है अभी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर जैसे मैं पहले कह चुका हूँ इसका ब्लैक होता है। मैं कोई और कलर दे देता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हैं ये 10 रेडियस यानी उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो कितने राउंडेड हों, वो हमें जो कॉर्नर रेडियस की वैल्यू को देना पड़ता है, तभी इसका नाम राउंडेड रेक्टेंगल इसको कहा जा रहा है। जैसे मैं 20 कर रहा हूँ तो 20 आ गया, अगर मैं 50 कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं उतने उसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं या उतनी उसकी वैल्यू अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली चार थे शेप जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। हमारा सर्कल था, और सर्कल के बाद हमने जो एलिप्स को देखा, एक ऑब्लिंगेटेड शेप होता है, कैप्सूल, उसके बाद हमारा रेक्टेंगल, और फिर राउंडेड रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर रेडियस देके हम उसको राउंड बनाते हैं। तो बेसिकली ये चार शेप्स मैंने आपको बनाना सिखाए, उसके जो मोस्ट कॉमनली यूज मॉडिफायर्स होते हैं और जिसको यूज़ करके हम अपनी कस्टमाइजेशन को सरंजाम देते हैं जिस तरीके का हमें शेप चाहिए। तो उम्मीद कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊँ। सो इंशाल्लाह मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।